फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ए स्टार एल्गोरिथम एंड एओ स्टार एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस को हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दोनों टेक्निक है वो BFS बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक पे आधारित है और उसका हम लोग बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन वर्जन है। और आप सेपरेट वीडियो लेक्चर में ए स्टार एल्गोरिथम एंड एओ स्टार एल्गोरिथम और एंड और ग्राफ को देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको हमने यहाँ पे बताया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक का सिंप्लीफिकेशन है ए स्टार एंड एओ स्टार टेक्निक। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर कि जो दोनों टेक्निक है वो दोनों इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, जिसमें BFS एंड DFS अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक होता है। एंड इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक का मतलब क्या है? ह्यूरिस्टिक टेक्निक है। सो ह्यूरिस्टिक नेचर का ये दोनों एल्गोरिथम है। स्टार का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार इज नथिंग बट एडमिसिबल। तो एडमिसिबल का मतलब है कि सोल्यूशन हमेशा ये देगा। सो ए स्टार एंड एओ स्टार डेफिनेटली गिव द सॉल्यूशन। लेकिन यदि हम बात करें कि कौन सा एल्गोरिथम ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, तो हम लोग इसको एक पॉइंट हमने लिया है, लेकिन उसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर दैट कि ए स्टार एल्गोरिथम जो है और ग्राफ को फॉलो करता है एंड एओ स्टार जो है एंड और ग्राफ को फॉलो करता है। सो दैट इज नथिंग बट पॉइंट नंबर 4। तो हम इस पॉइंट के लिए, और इसके बाद हम एक और पॉइंट यहाँ जो P5 पॉइंट है उसके बाद हम लोग एंड और ग्राफ को रिकॉल करेंगे। एओ स्टार रिप्रेजेंट्स एंड और ग्राफ दैट इज यूज्ड टू फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन बाय एंडिंग मोर देन वन ब्रांच। तो ये ऑब्वियस है कि एओ स्टार एंड और ग्राफ यूज करता है, सो इट विल टेक 2 पाथ एट अ टाइम। एंड पॉइंट नंबर 6 कि ए स्टार एल्गोरिथम जो है दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा प्रोवाइड करेगा, बट एओ स्टार टेक्निक जो है हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से भी आपको यहाँ पे हम जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले हम लोग एंड और ग्राफ को 30 सेकेंड के अंदर समझने की क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सपोज दैट आवर गोल इज टू हैव अ लैपटॉप, एक्वायर लैपटॉप। अब यहाँ पे लैपटॉप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो यदि स्टील लैपटॉप, यदि हम लैपटॉप को चोरी कर ले देन एक ऑप्शन है, एंड दूसरा ऑप्शन है कि अर्न मनी एंड देन बाय लैपटॉप। सो ये दोनों कंडीशन एक साथ होगा तो इसको हम लोग एंड बोलेंगे। एंड यदि एक सेपरेटली यदि इसको हम बोल रहे हैं तो ये और ग्राफ है। सो दिस इज और एंड दिस इज एंड। एंड में हमेशा हमें दोनों केस को लेकर के चलना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करेंगे कि एओ स्टार टेक्निक जो है हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता है। उसका क्या रीजन है? तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एक एंड और ग्राफ लिए हैं। सपोज दैट एस इज द स्टार्ट नोड एंड वी हैव सेवरल अदर नोड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे A, B एंड C, ए इसका क्या चाइल्ड है, और बोल सकते हैं कि एस टू ए यहाँ पे पाथ कॉस्ट दिया गया है 1 एंड ए का जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है 7, बी का 12, सी का 13। तो ये कैसे यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ और कौन सा ऑप्टिमल पाथ होगा? तो एंड और ग्राफ की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, सपोज दैट यदि इसको पिक करेगा ए बी, तो ए बी को क्या करेगा? यहाँ पे एंड आर्क दिया है, इसका मतलब एंड ग्राफ है। तो एंड ग्राफ में दोनों को साथ में लेकर के चलेगा। तो एस के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सपोज दैट ए का हमने ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 7 लिया है एंड 1 इज द पाथ कॉस्ट, सो 7 + 1 here we have written। एंड बी के लिए क्या होगा? 1 + 12, सो दिस इज नथिंग बट 21। अब यदि हम दूसरा पाथ और ग्राफ की जो हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो सी तक आने का जो कॉस्ट है 1 है एंड इसका ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या है? 13। तो 13 + 1 क्या हो जाएगा? 14। तो अब मिनिमम ऑफ 21 एंड 14 कौन सा होगा? 14 होगा। इसका मतलब क्या है? ये पिक कर लेगा इसको। अब इसके बाद हम लोग यदि और भी आगे बढ़ें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि F एंड G का 4 एंड 7 ह्यूरिस्टिक कॉस्ट रिस्पेक्टिवली दिया गया है। यहाँ पे हम लोग सिमिलर फैशन में यदि कैलकुलेट करें तो 1 + 4 1 + 7 दैट इज नथिंग बट 13। सो मिनिमम ऑफ 13 एंड 13 इज 13 इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 13 और 13 एंड 1 14। सो मिनिमम कॉस्ट हम देख पा रहे हैं कि 14 हुआ। तो इस पाथ को ये क्या बोलेगा कि ऑप्टिमल है, लेकिन ये रिमेनिंग जो और केसेस था उसको यहाँ पे मिस कर रहा है। सो दैट इज द रीजन कि एओ स्टार जहाँ पे चांसेस था कि मिनिमम वैल्यू और ऑप्टिमल वैल्यू मिल सकता था। तो दिस इज द रीजन एओ स्टार टेक्निक डजंट प्रोड्यूस ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज। So at the end, few point we have taken here. So AO star not explore all the solution path once it got the solution। जैसा कि आपने अभी अभी जिस एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे तो उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। एंड AO स्टार यूजेस सिंगल स्ट्रक्चर्ड ग्राफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो होप यू अंडरस्टैंड द फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए स्टार एंड AO स्टार। सो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं ए स्टार एंड AO स्टार के बीच में यदि डिफरेंस पूछा जाता है तो। थैंक यू सो मच।